जादुई सैंडल। किसी शहर में रोशनी नाम की एक बहुत अच्छी बेली डांसर रहा करती थी। एक दिन उसका एक बेली डांस शो चल रहा था। उसे देख राज कहता है, यार तुम कितना अच्छा बेली डांस करते हो। मैंने आज तक इतना प्यारा डांस नहीं देखा। थैंक्स, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपको मेरा डांस इतना ज्यादा पसंद आया है। मैं उम्मीद करूंगी आपको हमेशा मेरा डांस पसंद आए। मैं एक बेली डांस ऑर्गेनाइजर हूँ। दिल्ली में हमारा एक बहुत बड़ा शो होने वाला है, तो क्या आप हमारे शो में डांस करेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है और मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। मैं जरूर आपके शो में डांस करूंगी। रोशनी और राज दोनों बातें कर रहे थे। उनकी ये सारी बातें पास में खड़ी मधु सुन रही थी। मधु भी एक बेली डांसर थी, लेकिन रोशनी के डांस के आगे लोग उसको पूछते भी नहीं थे। राज रोशनी को डांस करने का मौका दे रहा है, ये सुनकर मधु और खिलस जाती है। अगले दिन जब रोशनी अपने प्रोग्राम के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, तभी वहां पर मधु तेल गिरा देती है और डांस करते करते रोशनी का पैर फिसल जाता है और उसके सैंडल टूट जाते हैं। साथ ही उसके पैर में मोच भी आ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं पहले डांस कैसे करूंगी? मेरी ये सैंडल भी टूट गई और पैर में मोच भी आ गई। अरे अरे, तुम गिर गई रोशनी, और ये क्या, तुम्हारी तो सैंडल टूट गई और तुम्हारे पैर में मोच भी आ गई है। अब तुम बेली डांस कैसे करोगी? पता नहीं मधु, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुम डांस नहीं कर सकती तो क्या हुआ, मैं राज से कह दूंगी कि तुम्हें डांस नहीं करना और मैं तुम्हारे बदले डांस कर लूंगी। मधु की बातें सुनकर रोशनी उदास हो जाती है और मधु के जाने के बाद जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, ये सब क्या हो गया? मैंने सोचा था कि मैं ये बेली स्टेज शो करके खूब नाम कमाऊंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरा ये सपना ही बनकर रह जाएगा। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और रोशनी को रोता हुआ देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ रोशनी, तुम इतनी रो क्यों रही हो? आप कौन हो? मैं यहाँ पास से जा रही थी, फिर मुझे किसी के रोने की आवाज आई, तो मैं सुनकर यहाँ पर आ गई, पर देखा तो तुम यहाँ पर रो रही थी। बताओ क्या बात है? अब रोशनी उस बूढ़ी औरत को सारी बात बताती है और ये सुनकर बूढ़ी औरत अपने पैरों से सैंडल उतारकर रोशनी को दे देती है। ये सैंडल दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी और बहुत ही अनोखी भी लग रही थी, जिन्हें देखकर रोशनी कहती है, ये तो बहुत ही सुंदर सैंडल है, पर आप मुझे ये क्यों दे रही हैं? क्योंकि ये जादुई सैंडल हैं। इन्हें पहनोगी तो तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा और तुम इससे बहुत अच्छा डांस कर पाओगी। ऐसे कैसे हो सकता है? भला ये जादुई सैंडल कैसे हो सकते हैं? आप कौन हो? रोशनी के इतना कहने पर ही वो बूढ़ी औरत एक बहुत ही सुंदर परी में तब्दील हो जाती है और उसे देखकर रोशनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो उससे कहती है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? मैं आसमान की एक जादुई परी हूँ, जो लोगों के दुखों को अपने जादू से दूर करती हूँ। मुझे तुम्हारे रोने की आवाज आई, तो मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए आ गई। बताओ मुझे, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या कहा? आसमान की जादुई परी? पर ये सब तो सिर्फ सपनों या जादुई कहानियों में होता है, ये सच थोड़े होता है। जो अच्छे लोग होते हैं, जिनका मन और काम सच्चा और अच्छा होता है, उनके साथ ये सब सच में होता है। जैसे तुम्हारे साथ अभी जो हो रहा है वो सच है।
अब रोशनी परी को पूरी बात बताती है, जिसके बाद परी आसमान में अपनी जादुई छड़ी को घुमाती है, जिसके बाद रोशनी के सामने एक जादुई सैंडल आ जाते हैं जो कि बहुत सुंदर थे। ये तो बहुत सुंदर सैंडल है। देखो, ये एक जादुई सैंडल है। इन्हें पहनने के बाद तुम्हारे पैर की मोच भी ठीक हो जाएगी और सभी लोग तुम्हारे बेली डांस से नजर नहीं हटा पाएंगे। लेकिन अगर ये सैंडल तुम्हारे अलावा कोई और पहनता है तो ये जादुई सैंडल उल्टा करना शुरू कर देगी। तो बहुत ध्यान देना कि कोई और ये सैंडल न पहने। अब परी की बात रोशनी को समझ आ जाती है और अगले दिन वो उन सैंडल को पहनकर बेली डांस के स्टेज शो पर जाती है और बहुत अच्छा बेली डांस करती है, जिससे कि लोगों की नजरें नहीं हटती। ये देख मधु फिर से चिढ़ जाती है और हैरान हो जाती है कि इसके पास नए सैंडल कहां से आए। और जब इन जादुई सैंडल के बारे में रोशनी राज को बताती है तो मधु इन दोनों की बातें सुन लेती है। ओह, तो ये राज है रोशनी के वापस डांस करने का। अब तो ये सैंडल चुराना ही पड़ेगा। अगर मैंने ये जादुई सैंडल पहनकर डांस किया तो सब रोशनी को भूल जाएंगे और मैं ही एक सबसे अच्छी बेली डांसर बन जाऊंगी। इतना कहकर वो सैंडल चुरा लेती है, जिसके बाद वो जादुई सैंडल मधु के पैर में जाते ही उल्टा सीधा काम करना शुरू कर देती है, जिससे कि वो नाचना शुरू करती है तो रुकती ही नहीं है। और जब रोशनी को पता चलता है कि मधु ने सैंडल चुराए हैं, फिर वो बड़ी मुश्किल से उन सैंडल को मधु के पैर से निकाल देती है। और अब मधु रोशनी को थैंक्स और सॉरी कहती है।